Hello everyone, welcome to Abhimek. My name is Abhishek. आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि हर एक एग्जामिनेशन जो भी आप एग्जामिनेशन देंगे उसमें बहुत यूज़फुल होगा। तो जो बेसिक जो मैथमेटिक्स जो हम लोग टाइम टाइम पे भूल जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज क्लास 1 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, हमको सॉल्व करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन अपन को दिया है, इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो इक्वेशन यूज़ करनी है वो रहता है, अगर हमको x डिवाइड बाई साइन के अनुसार चलता है, x के साथ हमको प्लस लेना है, y के साथ माइनस लेना है, और कांस्टेंट के साथ आपको फिर से प्लस लेना है। तो जब भी हमको सपोज x के डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है, तो हमको x वाले को नेगलेक्ट करना है और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ b1c2 माइनस b2c1। अगेन हमको y वाला टर्म लिखना है, तो y के साथ हमको क्या लगाना है, माइनस। तो माइनस वाई डिवाइड बाई y वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, तो y वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा a1c2 माइनस a2c1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देन कांस्टेंट का करना है, तो कांस्टेंट हम एक ऊपर एक लिखते हैं और नीचे कांस्टेंट को नेगलेक्ट करेंगे, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस b1 a2। सो ये अपना इक्वेशन यूज़ होता है कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इस पे हम एग्जांपल लेते हैं एक। जैसे हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 5x प्लस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमको x एंड y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिमिलरली हम वैसा ही करेंगे, x लिखेंगे, x का टर्म छोड़ेंगे, x के साथ प्लस लेते हैं, y का माइनस, देन इसका प्लस। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का टर्म छोड़ के, तो ये मल्टीप्लाई होगा और नेगेटिव 3 इंटू 30, तो 10 इंटू 6 60 माइनस 3 इंटू 30 90 इक्वल टू y के टर्म में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम, y का टर्म नेगलेक्ट करेंगे, y का टर्म, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 5 50 माइनस 2 इंटू 30 60। ओके, देन अगेन इक्वल टू, हम कांस्टेंट के लिए 1 लेते हैं, 1 प्लस का 1 है तो प्लस रहेगा, प्लस 1 लेते हैं, और इसमें क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को नेगलेक्ट करेंगे और बाकी कांस्टेंट को नेगलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को नेगलेक्ट करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 6 12। तो पहले इस और इस पार्ट को इक्वेट करेंगे तो x निकलेगा, इस और इस पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हमको y निकलेगा। तो x डिवाइड बाई माइनस 30 इक्वल टू
1 / माइनस प्लस का 3, ठीक है। तो 3 10 बार में कटेगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। ओके, अब इन दो को इक्वेट करेंगे तो हमको y की वैल्यू निकलेगी, तो -y डिवाइड बाई माइनस का 10 इक्वल टू 1/3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/3। तो हम ऐसे किसी भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो इसको हम सेकेंड वे में भी सॉल्व कर सकते। सेकेंड तरीका क्या होता है सॉल्व करने का, किसी एक वेरिएबल को इक्वल बनाने का, तो उसका सेकेंड मेथड भी हम देखते हैं। तो सेम एग्जांपल लेंगे, सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं, 5x + 6y + 30 = 0। सेकेंड है 2x + 3y + 10 = 0। ओके, सो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। तो हम पहले x और y दो वेरिएबल है, इनको हमको निकालना है। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, 5x + 6y कांस्टेंट को राइट साइड भेज रहा हूँ = -30, इक्वेशन 1 कर दिया। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिखा, 2x + 3y = -10 लिख लिया। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गया, तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में 5 है, यहाँ पे 2 है, तो हम दोनों को इक्वल करना है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में होल इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, 10x + 12y = -60। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 10x + 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15y = -50। ओके, दो इक्वेशन बन गए। अब फर्स्ट में सेकेंड इक्वेशन घटा देते हैं, तो ये प्लस का साइन है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 10x और 10x ये कट गया, 12y और -15y -3y = -60 और प्लस का 50, ये क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ से y बराबर अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा, y बराबर 10/3। ओके, 10/3 आ गई, हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 10/3। ओके, तो सपोज हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुट करेंगे इक्वेशन 2 में बाई सब्स्टिट्यूटिंग y = 10/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमको दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको ये सब लिख के नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। तो 2x y के जगह पे 3 × 10/3 यानी ओनली 10 हो जाएगा, ये = -10। ओके, यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा बताइए, -20, x = कितना हो जाएगा -10। देखिए ऊपर वाले से x और y की वैल्यू मैच हो रही है। ओके, ये दोनों वैल्यू मैच हो रही है। तो दो मेथड से आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत यूज़ होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जैसे आपको मान लीजिए x + y बराबर कोई कांस्टेंट दिया है सिंपल k1, और x - y बराबर कोई कांस्टेंट दिया है k2। ठीक है, तो क्या कर देंगे, हमको x और y की वैल्यू निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, 2y = क्या आ जाएगा बताओ, 2y = आएगा k1 - k2। तो यहाँ से y कितना आ गया आपका, k1 - k2/2। ओके, हमको x निकालना है, तो x निकालना है तो y किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है,
तो किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू सपोज इक्वेशन 1 में रख दिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई k1 प्लस k2 बाई क्यू, y की वैल्यू k1 माइनस k2 बाई 2। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आपको x प्लस वाई इक्वल टू कोई कांस्टेंट है k1 और x माइनस वाई बराबर कोई k2 है कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो दोनों को जोड़ना है k1 k2 और डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे y की वैल्यू, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है तो आपको ये सब डायरेक्ट करना पड़ेगा, k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2, ओके। और जनरली एग्ज़ाम में हम प्रीफर कौन सा मेथड करेंगे, मेथड 2 करते हैं, ये मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ओके। किसी भी एक वेरिएबल को सेम बना के हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फर्स्ट देख लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका किस फॉर्म में रहेगा, क्वाड्रेटिक का मीनिंग है जो मैक्सिमम पावर ऑफ जो वेरिएबल है 2 होगा। तो ये फॉर्म इसका ऐसा रहता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, abc क्या है आपके कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सपोज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 होता तो उसको लीनियर बोलते। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 3 होता तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अगर रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए ये इक्वेशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सब लोग, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। यहाँ से 2 रूट निकलता है, एक प्लस लेके एक माइनस लेके, ठीक है। और आपका रूट रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, ये सब आपके इसी पोर्शन पे डिपेंड करता है, इस पोर्शन पे, ठीक है। तो b² माइनस 4ac को हम एक नया टर्मिनोलॉजी देते हैं d इक्वल टू क्या रखा हूँ मैं, b² माइनस 4ac। तो हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जानना है कि रियल है कि इमेजिनरी है, तो उसके लिए हम केवल d की वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है आता है, अगर d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आपके रियल होंगे, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट आपके रियल होंगे और अलग होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होंगे, अलग। जैसे सपोज 1 3 होगा, 2 4 होगा, 5 9 होगा, 5 माइनस 3 होगा, ऐसा। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल और इक्वल भी होंगे। अगर d बराबर 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, रियल होंगे प्लस इक्वल मीन्स 2 2 4 4 5 5 ऐसे रूट्स आएंगे। अगर सपोज आप मान लो कि d लेस देन 0 आता है तो आपके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी आएंगे, ओके। इतनी बात समझ में आई है। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बातें और जानेंगे। जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो अगर हम मान लें कि अल्फ़ा बीटा इसके 2 रूट हैं, अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, ठीक है।
तो ये इसके साथ हम प्लस लेते हैं, देन फिर माइनस लेते हैं, देन अगेन प्लस लेते हैं। ओके, तो अगर हमको सम ऑफ रूट्स पूछा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होता है आपका सेकेंड टर्म बी के साथ क्या साइन है, माइनस, तो माइनस बी डिवाइड बाई ए के साथ क्या साइन है, प्लस, तो बी डिवाइड बाई ए। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता है आपको, तो क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, सी डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो सी के साथ भी प्लस है और ए के साथ भी प्लस है, तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो क्या आएगा, सी बाई ए। ओके, आपको ये उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा कैसे पूछ सकता है कि आपको दोनों वैल्यू दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। ओके, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी है। बताएगा कि हमको इक्वेशन बताओ क्या होगा, तो उस केस में आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, इस वे में हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया आपका सम ऑफ रूट्स हो गया, ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ओके, इतनी बातें समझ में आई, हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक आज का। एग्ज़ाम में आपके साइन एंड कोसाइन रूल बहुत यूज होता है, चाहे टेक्निकल एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टेक, कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं मैथ से रिलेटेड या बेसिक किसी भी एग्ज़ाम में साइन कोसाइन रूल यूज़ होता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई थ्री साइड्स है। ओके, थ्री साइड्स है, तीनों का हमको ये मान लो ए बी सी, तीन साइड इसके पॉइंट्स हैं। ओके, ए के सामने वाले भुजा की लेंथ ए है, ठीक है, सी के सामने वाले भुजा की लेंथ सी है, बी के सामने वाले भुजा की लेंथ बी है, ए वाला एंगल अल्फ़ा है, बी वाला एंगल बीटा है और सी वाला एंगल गामा है। ओके, तो साइन रूल बोलता है कि साइड ए हमको ए डिवाइड बाई उसके सामने वाला एंगल क्या है, उसके साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी डिवाइड बाई उसके सामने वाला एंगल क्या है, बीटा, बी डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई उसके सामने वाला एंगल साइन गामा। ये होगा, मीन्स क्या होगा, अगर एंगल्स दिए हैं और कोई लेंथ दिया है, कोई दूसरा लेंथ पूछ लिया आपको, कोई दो वैल्यू दिया है, तीसरा पूछ लिया, तो इस इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, ये आपका हुआ, इसको बोलते हैं हम साइन रूल। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोसाइन रूल। ओके, कोसाइन रूल क्या बोलता है देखेंगे, जैसे किसी भी साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा आपका, दोनों साइड का स्क्वायर करो, रिमेनिंग साइड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी और उसके सामने वाला एंगल कॉस में इंटू का कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर बी स्क्वायर निकालना है तो दोनों साइड जो रिमेनिंग है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इंटू बी के सामने वाला एंगल क्या है, कॉस बीटा। सिमिलरली अगर सी निकालना है तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस का ए बी इंटू उसके सामने वाला एंगल कॉस गामा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है,
खासकर आप टेक्निकल पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो लोग पढ़ेंगे उसमें भी बहुत यूज होगा, और बहुत सारे नॉन टेक मतलब रीजनिंग, एप्टीट्यूड रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उसमें ये इक्वेशंस यूज होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आपको, कोसाइन रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम चौथा रूल पढ़ेंगे। जैसे वेक्टर है कोई भी, जैसे सपोज मान लीजिए कोई यू वेक्टर है, कैसा है, ए आई जे फॉर्म, बी जे के फॉर्म, सी के फॉर्म, ओके। और कोई भी वेक्टर है, ए वन ले लेते हैं, ए वन बी वन सी वन, ओके। बी वेक्टर है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ओके। इस फॉर्म में है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, ए वन ए टू, ओके, प्लस बी वन बी टू, यही होगा, प्लस सी वन सी टू, यही होगा। सेम के साथ रिपीट होता है, बाकी के साथ क्रॉस में जीरो हो जाता है। अगर ये वैल्यू, ये डॉट प्रोडक्ट, अगर यू डॉट प्रोडक्ट ये होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है। बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बोलेंगे या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ओके। अगर बोला गया, ये हो गया ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर वेक्टर्स आर पैरेलल, ओके, वो क्या बोला था पहले, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं, मान लो दो हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है। वो कैसे चेक होगा, जैसे आई जे के, ठीक है। तो आई के नीचे क्या क्या है बताओ, ए वन, ओके, ए टू, जे के पास हाथ क्या है, बी वन बी टू, के साथ क्या है, सी वन सी टू। इसका हम मॉड निकालेंगे, ओके। अगर ये जीरो आता है तो वेक्टर पैरेलल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा हम थ्योरम पढ़ते हैं। कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स में बहुत यूज होते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्लासेस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो इसमें कुछ मैं एप्टीट्यूड के भी बेसिक्स ऐड किया हूँ, और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो बेसिक एप्टीट्यूड में यूज होते हैं वो भी ऐड किया हूँ। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे इसको 4-5 क्लास में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। तो सपोज मान लो कि 1 + x⁴n है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू होती है 1 + nx + n(n−1) x² / 2 फैक्टोरियल, ओके, प्लस n(n−), एक एक घटाते जाना है, n-2 x³ / 3 फैक्टोरियल, ओके, प्लस डॉट 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 जाते जाएगा, ओके। सब इसमें एक अगर मान लिया जाए 1 + x⁻−1 है, तो इसका n के जगह पे क्या रखोगे, -1 रखो, तो क्या आएगा, 1 - x + x² - x³ प्लस डॉट 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 ऐसा आएगा, ठीक है।
सिमिलरली 1 माइनस एक्स का इन्वर्स करोगे, एन के जगह सॉरी कि पावर 1 करेंगे तो आपको आएगा, अगर प्लस है तो माइनस प्लस प्लस माइनस रिपीट होता है, अगर माइनस है तो पूरा प्लस प्लस रिपीट होता है। ओके, इस इक्वेशन में आप लोग n की वैल्यू 1 और -1 रख के चेक कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखेंगे कोई भी आपका सर्कल है, मानिए ये मैं सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम एक टर्म देखेंगे पेरीमीटर। बताइए पेरीमीटर क्या होता है आपका? ये होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, जो भी एक्सटर्नल सरफेस है उसका लेंथ, ठीक है। एरिया तो सबको पता ही है, रीजियन ऑक्युपाइड जितना हुआ है उसको एरिया बोलते हैं। ओके, तो कोई भी सर्कल है उसका पेरीमीटर मैं पी से डिनोट करता हूँ, एरिया को ए से डिनोट करता हूँ। उसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, मतलब ये पूरा लेंथ, ये जो पूरा लेंथ है ये पूरा लेंथ कितना होगा पेरीमीटर? ये होगा 2πr। ओके, एरिया क्या होगा इसका? πr²। ओके, तो कभी कभी ये तो डायरेक्ट हो गया, हमको सेक्टोरियल एरिया पूछ लेगा। सेक्टोरियल एरिया मीन्स मान लो कि ये पूरा नहीं है, हमारा कुछ पार्ट है। सपोज ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का हम कुछ पार्ट काट के, ये मान लो कुछ पार्ट है, इसका एंगल 30 डिग्री है, हम काट के निकाल दिए। पूछेगा कि ये एरिया कितना है बताओ, और इसका पेरीमीटर कितना होगा वो बताओ, ठीक है। और ये आपका सेंटर है। ओके, ये सेंटर से काटा है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब पहले पेरीमीटर, मैंने पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया जब मान लो कि ये पूरा कितना होता है 360 डिग्री, जब 360 डिग्री था तो एरिया आपका कितना था? πr² था। तो जब 1 डिग्री होगा सपोज एंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा? πr²/360 डिग्री, ठीक है। तो अभी कितना है? 30 डिग्री है, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करो इसको, πr² 30 /360, तो इसका एरिया कितना होगा? 12×36। ओके, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा बताओ? एरिया जो सेक्टर का है 30 डिग्री वाले, इसका एरिया कितना हो जाएगा? सिंपल π/12r²। आई होप ये बात समझ में आई होगी, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ एक्सटर्नल लेंथ, मतलब लेंथ बाहर का कितना है? ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है। तो ये लेंथ तो पता ही है कितना है, देखो सेक्टर का निकाला गया है ना ये, तो ये रेडियस ही है r। ये तो कितना है? r है, ठीक है। जब ये पूरा होता, सपोज जब ये पूरा होता तो कितना होता? 2πr होता। अभी इतना बचा है, इतना मतलब 30 डिग्री बचा है, तो 30 डिग्री का ये कर्व वाला एरिया कितना होगा? देखो 360 डिग्री था, तो कर्व वाला सरफेस ये पेरीमीटर कितना था? 2πr। अब कितना बच गया? 30 डिग्री बच गया, तो 1 डिग्री का निकाल लो, क्या होगा? 2πr/360। वैसे ही 30 डिग्री का निकालेंगे तो कितना होगा? 30 × 2πr/360। तो सिंपल ये कितना आ जाएगा? 12। फिर ये कितना आएगा? शायद πr/6। तो कर्व वाला एरिया कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का कर्व पोर्शन वाला πr/6। तो टोटल पेरीमीटर बताओ कितना होगा? टोटल क्या होता है पेरीमीटर? सम ऑफ एक्सटर्नल लेंथ, ये कितना होगा? r। ये कर्व वाला कितना आया बताओ? πr/6। तो r + πr/6 प्लस का
ये भी होगा या ये वाला एक्सटर्नल लेंथ ये भी है, तो कितना होगा 2r प्लस πr/6। ओके, तो होप सो पेरीमीटर आपको और एरिया समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।